मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और उसके बाद विभिन्न चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है, कुछ एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाया है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से उसमें दिखा है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन सुधार नहीं सकी। ये लगभग सामान्य तौर पे जितने भी चैनल्स हैं सभी ने दिखाया कि कांग्रेस को 0 से लेकर 1 सीट मिल सकती है। वह भी कोई सीट अगर मिलेगी तो किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के कारण मिलेगा, न कि पार्टी के कारण मिलेगा। तो नंबर 1 तो एग्जिट पोल में जो परिणाम है इस बारे में कहीं कोई किसी को शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन फिर से एक बार बहुत ही बुरा रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वहां पर 2 दल हैं जिसके अंदर आमने सामने की सीधी लड़ाई हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। मेरा मानना है मित्रों कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन रही है। ठीक है, क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। विभिन्न चैनलों ने कई चैनलों ने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है, कुछ चैनलों ने आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखाया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित है। ठीक है, जहां तक सीटों का सवाल है तो आम आदमी पार्टी को 40 से लेकर 50 सीटें तक मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 20 से लेकर 30 सीट के बीच में मिलने की संभावना है। ठीक है, जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, आम आदमी पार्टी 45 से लेकर 50% के बीच में वोट पा रही है और भारतीय जनता पार्टी 40% से लेकर 45% के बीच में वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस पार्टी फिर से लगभग 5% मत पर ही कब्जा कर पाई है। ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख रहा है वहां पर। और 10% वोट आप कह सकते हैं, 10 से 12% वोट जो वहां निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि लगातार 2015 में विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव और फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, लगातार 3 चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? और दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी 15 साल, फिर उससे पहले 1 साल और कह लीजिए आप, और उससे पहले का शीला दीक्षित का 15 साल, मतलब लगभग 31-32 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों फिर से चौथी बार वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। 15 में बनी, 20 में बनी, 25 में भी बनी। उससे पहले कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने 7 महीने के लिए सरकार बनाई थी। तो चौथी बार क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी फिर से लगातार 30 वर्षों से सत्ता से बाहर क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष की पहले हम बात करें तो उसका कारण है नंबर 1 कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सबके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होने के बावजूद इनका जीतता हुआ दिखना इस बात को साबित करता है कि इस अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है कि जिस प्रकार से ये फ्री बीज का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए करना शुरू किया है, उसका असर दिल्ली में भी हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना योजना का कमाल हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की योजना का कमाल, फिर झारखंड में हमने देखा मैया योजना। ठीक है, उसका कमाल देखा कि हेमंत सोरेन जो है पुनः सरकार में पहले से भी अधिक बहुमत से चुनकर आते हैं और सरकार बनाने में सफल होते हैं। तो उसी का प्रभाव दिल्ली में भी पड़ता हुआ दिख रहा है कि इतने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बावजूद अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतकर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कंप्लीटली शिफ्ट कर चुका है आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस का वोट बैंक, मतलब देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक मध्यम वर्ग कह सकते हैं भी कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा था शीला दीक्षित के समय में, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग पारंपरिक रूप से कांग्रेस के इधर 30-35 वर्षों के अंदर कहेंगे तो
वो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता रही है। लेकिन शीला दीक्षित ने जिस प्रकार का एक छवि बनाई थी विकास परक राजनीति करने का, तो उसका लाभ उनको मिलता था कि दिल्ली में जो मध्य वर्ग के लोग थे वो भी उनको वोट दिया करते थे। तो उससे छोड़कर और जो कांग्रेस जो मुस्लिम मतदाता है वहां पर, इसके अलावा जो कई ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर माना जाता है, ऐसे सभी मतदाता आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया पहले ही, जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा फ्री बीज का। झुग्गी में रहने वाले जितने भी मतदाता हैं, निम्न आय वर्ग के जितने भी मतदाता हैं, वो सब फ्री पानी, फ्री बिजली, ठीक है, इन सब सुविधाओं के कारण जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराया, उसके कारण उनको बढ़त मिलता हुआ दिखा है। लेकिन सब इसके बावजूद आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तो इतना वादा जो है सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। भारतीय जनता इवन कह सकते हैं आप कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर बढ़त बनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया मतदाताओं से, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा क्यों नहीं मिला? तो उसका सबसे बड़ा कारण है वहां भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व का न होना। देखिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के भारतीय केंद्र की राजनीति में आने के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती आ रही है, ठीक है। इसका कुपरिणाम भारतीय जनता पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलकर स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय क्षेत्रकों को नजरअंदाज करने की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में विकसित हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर ही चुनाव जीतने का प्रयास करती थी, वैसे ही आज की भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव में, तो स्वाभाविक है क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पे हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है। तो स्थानीय स्तर के जो मतदाता है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिलती है। इवन इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बीच अलायंस भी था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के मतदाताओं की पहली और आखिरी पसंद नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी को उसका फायदा मिलता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई अपना स्थानीय चेहरा प्रस्तुत नहीं कर सकी जनता के समक्ष कि फलाना व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हो रहा है। इस बार भी हुआ है। आपने देखा है 2015 में भारतीय जनता पार्टी जब अरविंद केजरीवाल के समक्ष चुनाव लड़ती है तो किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना देती है, ठीक है। और किरण बेदी एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थी और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। 2020 में भी यही परिस्थिति थी। सतीश उपाध्याय वहां प्रदेश अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह सकते हैं आप कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। घोषित रूप से नहीं, लेकिन अघोषित रूप से यह संकेत भाजपा दे रही थी कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मनोज तिवारी कहीं भी अरविंद केजरीवाल जैसे घाघ राजनेता के समक्ष टिक नहीं सके, टिकेंगे भी नहीं, ठीक है। और इस बार भी 2025 में तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं था। वैसे भारतीय जनता पार्टी में कई नेता है, वहां प्रवेश वर्मा है, रामवीर सिंह बिधुरी है, कई है, विजेंद्र गुप्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अपने नेता को, कार्यकर्ता को इस रूप में विकसित नहीं किया जिस रूप में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विकास हुआ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकास हुआ, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का विकास हुआ है। तो वैसा कोई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों को नहीं दे सकी, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और मेरा मानना है, देखिए परिणाम तो 8 तारीख को आने वाला है, लेकिन हमारा जो आकलन है, जो वहां की परिस्थितियां हैं, जो हमने देखा है, वहां जो हमने विश्लेषण किया है, जो वहां हमने बातचीत किया है लोगों से, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि अरविंद
केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक बार पुनः सरकार बनाती हुई दिख रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री न बन सके, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये लगभग स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।